राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी, और सभी को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो डॉक्टर आमिर के बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे, तो कल को सोमवार है, मैं कल को देखती हूँ जाकर कि डॉक्टर क्या बताएंगे। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ जाएगा कौन। तो मैं मौसी के घर पे जाती हूँ और मौसी के लड़के से पूछती हूँ जाकर, भाई से, कि अगर वो मेरे साथ चले जाएंगे तो मैं कल पक्का चली जाऊँगी, और नहीं गए तो फिर मेरी मजबूरी है कि मैं 1-2 दिन और लेट जाऊँगी। तो मैं चलती हूँ मौसी के घर पे पूछने के लिए कि वो जाएंगे कल या नहीं जाएंगे। तो उसके बाद मुझे अपने भाई को भी बुलाना पड़ेगा, विवेक जी के पास वही रहेगा। तो मैं चलती हूँ डुग्गू को लेकर। शाम के बज चुके हैं 3:30 और विवेक जी देखो मैंने करवट से लिटा दिए हैं नहलाकर। नहलाने का व्लॉग मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे बिना डायपर के भी नहलाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। ये देखो लेटे हुए हैं। और आज डुग्गू मेरे लिए क्या लाया है स्कूल से, ये देखो। आज लेके आया है मेरे लिए ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है फ़ोन में। तो हैप्पी मदर्स डे लिख रहा है इस पर। आज अपनी मम्मा के लिए स्कूल से बनवा के लाया है। और ये देखो, आई लव यू मोम, आई लव यू मोम लिख रहा है। आते सार स्कूल से पहले मुझे दिया है और मुझे फिर प्यार किया है ना। कितना खुश हो रहा है। अब टी शर्ट पहनो जल्दी से, गर्मी इतनी हो रखी है। डुग्गू को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा शुरू में बीमार रहा है। अगर इसको भी मैं टी शर्ट बढ़ा देती हूँ तो पसीना ही आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है। तो डुग्गू चलो टी शर्ट पहन लो बेटा। अब मैं जाती हूँ, रास्ते में खड़ी होती हूँ थोड़ी देर के लिए और ये देखती हूँ कि कोई मार्केट को जा रहा है या नहीं। देखो किसी का मुझे भी सहारा लेना पड़ता है। पैसे मैंने देखो, हाँ ये देखो मैंने पैसे निकाल के रखे हैं और अब मैं ये देखूंगी कि कोई मार्केट को जा रहा है नहीं। जो मुझे कोई दिखेगा रास्ते में उससे मैं विवेक जी के लिए सामान मंगाऊंगी। इनका सारा सामान ख़त्म हो रखा है। 4 दिन हो गए बेचारों को, न कुछ 4 दिन से किसी भी तरीके का फल नहीं लग रहा है इनको, न कुछ भी फल नहीं लग रहा है, बस दाल का पानी रोटी चल रही है। क्या करूँ मैं भी। हाँ 6 हो गए। तो अब मुझे रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा, देखती हूँ कोई मिल जाएगा। तो मैंने पैसे ले लिए हैं, मैं उसको सामान मंगा लूँगी उससे। विवेक जी के लिए नहीं मिलेगा तो वापस आ जाऊँगी घर पे। हर परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़ रहा है, बस भगवान मेरी सुन ले, मेरी माता रानी मेरी ये मेहनत मेरे सामने आ जाए, बस यही चाहती हूँ मैं भी। चलो बेटा ये देखें कोई रास्ते में मिल जाएगा तो फिर पापा के लिए सामान मंगाए। पैसे उठा लो अपने सारे। और हमारे पापा जी कर रहे हैं इधर काम, मैं दिखाती हूँ। पशुओं को बाहर बांध रहे हैं, पापा कर रहे हैं काम पशुओं का। अब मम्मी लेकर आएंगी बांधने के लिए, बाहर बनेंगे क्योंकि धूप थोड़ी कम हो गई है पहले से। तो ये बांध रहे हैं पापा। और ये देखो जब विवेक जी ठीक थे ना तो इसको ऐसे रखते थे, बिल्कुल साफ करके रखते थे। और अब तो इस पर इतनी धूल हो रखी है, मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखो कितनी धूल हो रही है, इतनी बेकदरी हो गई है इसकी भी बहुत ज़्यादा। जब विवेक जी ठीक थे तो इसको बहुत अच्छे से रखते थे। और विवेक जी सिद्धू मूसेवाला के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी तब विवेक जी ने ये लगाया था, देखो सिद्धू मूसेवाले का अपनी बुलेट पे। बहुत बहुत फैन थे सिद्धू मूसेवाले के। ये क्या कर रहा हो बदतमीजी, इसको हटाओ। और क्या लेगा? बड़ी वाली आइसक्रीम? बड़ी वाली ना मिलती यहाँ गांव में, छोटी यहाँ में बड़ी मार्केट में मिलती। चलो हाँ चल बेटा, आप किसी को देखेंगे तेरे पापा का सामान मंगाना है मुझे। घर से तो निकल गए हैं दोनों माँ बेटे, अब देखते हैं कोई मिल जाएगा तो। ये तो पता नहीं कौन गया है रास्ते में। बेटा किसी को देखना है, अपनी तो किस्मत ही भगवान ने ऐसी बना दी। सामान तो ये देखो मैंने मंगवा लिया है। 20 मिनट तक मुझे रास्ते में खड़ा होना पड़ा। फिर गांव का एक भाई जा रहा था, उससे मैंने विवेक जी के लिए सामान मंगवाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं। मेरा बचपन मेरी ससुराल में ही बीता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी होगा।
सेब और पपीता और रियल जूस मंगाया विवेक जी के लिए। और अब मैं जाती हूँ मौसी के घर पे पूछने भाई से कि कल डॉक्टर आमिर के यहाँ चलेंगे या नहीं। तो फाइनली चल दिए हैं मौसी के घर पे पूछने के लिए भाई से कि कल को चल रहे हैं या नहीं। अगर टाइम होगा तो पक्का जाएंगे, क्योंकि मुझे उन पर ही विश्वास है, वही मेरे साथ जाते हैं सब जगह को। जब डुग्गू बीमार हो जाता है तब भी वही जाते हैं। बस अब ना आ रहा है थोड़ा अम्मा के पास जा रही हूँ, उधर से आऊँगी उधर से। और डुग्गू की टी शर्ट ले ली है मैंने हाथ में, तो थोड़ी सी धूप कम हो जाएगी तो डुग्गू को ये टी शर्ट पहना दूँगी। डुग्गू ने ली है रास्ते में चिज्जी, 5 रुपये खर्च करवाता है मौसी के घर को आते हुए। 5 रुपये खर्च करवा देता मेरे मौसी के घर पर आते हुए। रास्ते में दुकान पड़ती है तो सामान लेना पड़ता है इसके लिए। तो भी मौसी का घर आने वाला है। गन्ना बो के गई थी, ये देखो मौसी के घर के सामने वाला खेत है ये, जिसमें 3 दिन पहले गन्ना बोया था मैंने। साइड से हो जा, मोटरसाइकिल आ रही। यहाँ पे 3 दिन पहले बोया था। मैं आ गई हूँ फाइनली मौसी के घर। ये देखो सारे बैठे हुए हैं। तो फाइनली मैं मौसी की तरफ से आ गई हूँ और कल डॉक्टर आमिर के वहाँ लेके मैं जाऊँगी। मैं और भाई जाएगा, हम दोनों साथ जाएंगे। विवेक जी को बाहर लेटा के गई थी मैं, आप सब देख सकते हो। ये लेटा के गई थी, जैसे लेटा के गई थी सेम ऐसे ही मिले हैं। जिस तरीके से हाथ हैं उस तरीके से हाथ मिले हैं। अब मैं इनको करवट दिलवाती हूँ। यहाँ पर पापा जी फ़ोन में बिजी हैं, फ़ोन देख रहे हैं। और विवेक जी को करवट दिलवाती हूँ, इनको दवाई देती हूँ। शाम के बज गए हैं 6। कल सुबह निकलना है, कल सुबह जाना है 4 बजे। कल 4 बजे निकलना है बरेली के लिए डॉक्टर आमिर से। देखते हैं क्या बताते हैं वो विवेक जी के बारे में। बस यही पास लेकर जाऊंगी कि शायद डॉक्टर आमिर ही कुछ अच्छा बताएं विवेक जी के लिए। तो आप भी प्रार्थना करना कि अच्छा बताएं और विवेक को वही ठीक कर दें। तो अब मैं देती हूँ विवेक जी को दवाई 6 बजे की, करवट दिलवाती हूँ। फिर उसके बाद माता रानी के मंदिर भी जाना है मुझे। तो पापा लग रहा है देखो फ़ोन में भी ले लिया है मैंने दाल का पानी विवेक जी के लिए। 6 बजे की दवाई लगेगी इसमें। तो दवाई देकर कल सुबह ही निकलना है मुझे डॉक्टर आमिर के वहाँ, सुबह ही बिल्कुल 4 बजे। क्योंकि हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से बरेली। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं माता रानी की पूजा करके आ गई हूँ। तो सुबह ही मुझे डॉक्टर आमिर के पास जाना है। मुझे घर से निकलना है 3 या 4 बजे। तो मैं विवेक जी की मैंने गले की पट्टी को देखा है, देखो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मतलब गंदी हो रखी है। तो मैं कल को तो रात को ही आऊँगी। तो मैंने सोचा मैं अब चेंज कर दूँ, क्योंकि इनकी पट्टी और तो कोई चेंज कर नहीं सकता है मुझसे अलावा। तो मैंने सोचा कि मैं पहले विवेक जी की पट्टियाँ चेंज कर देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ काम करूँगी। तो मैंने देखो इस तरीके से पट्टियों को ले लिया। ये साइडों में लगेंगी पट्टियाँ और ये पट्टी अब मैं चेंज करूँगी। पट्टी चेंज करते हुए मैं आपको व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कई सारे व्लॉगों में दिखा चुकी हूँ पट्टी चेंज करते हुए। तो इनका सारा काम निपटा के तब जाऊँगी। फिर मेरा भैया जाएगा, दवाइयाँ वो दे देगा। तो अब मैं करती हूँ इनकी गले की पट्टियाँ। गंदी हो रखी है, कैसे आँखें खोल रखी हैं। कितने प्यारे थे और कैसे हो गए। गले की पट्टी करूँगी फाइनली। ये देखो मैंने गले की पट्टी कर दी है विवेक जी की अच्छे से। और अब मैं दिलवाती हूँ इनको करवट, फिर दवाई ववाई लगेगी। ये देखो कितनी अच्छे से पट्टी की है मैंने इनकी। रात भी हो गई है, ये देखो। तो मैंने कर ली है तैयारी जाने की। और विवेक जी के सिटी स्कैन है। विवेक जी के सिटी स्कैन तो कम से कम 200-250 के आसपास होंगे। अब इतने सिटी स्कैन तो लेकर नहीं जा सकती, लेकिन ये अभी 2 तारीख में हुआ है। जिस दिन हॉस्पिटल ले गई थी ये वाला ले जाऊँगी, और इससे थोड़ा सा पहले वाला, ये 2-3 लेके जाऊँगी। अभी तैयारी, हाँ अभी तैयारी करके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि सुबह ही निकलना है, कभी एक आधा कागज़ उनका रह जाए। तो प्लीज़ आप सब प्रे करना भगवान जी से, जो जिसको मानता है, कि डॉक्टर आमिर कुछ बता दें मेरे पति को, जिससे कि मुझे थोड़ी खुशी हो, मैं वहाँ से रो कर ना आऊँ। बस इतनी उम्मीद लेकर जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा से और माता रानी से। ये रात को क्या हो रहा है भाई? रात में काम नहीं करते, रख दो इसको, प्रोजेक्ट रख दो अपना। ये कलर है, सबको जय माता दी बोल दो। अरे कर दो ना। कब करोगे? अच्छा मम्मी तो भूत है।
हाँ, भूत क्या होता है हमें तो ये भी नहीं पता। यूट्यूब पर जाने क्या क्या देखता है। चलो बाय करो सबको, जय माता दी। जय माता दी। और कल को तो मौज आ जाएगी स्कूल नहीं जाने का। हाँ। क्योंकि मैं 4 बजे चल जाऊंगी तो डुग्गू को रेडी कौन करेगा, तो इस वजह से मेरा भाई आ रहा है, वो रखेगा इसको, है ना। मामू आ रहा है तेरे। हाँ। ठीक है। मामू कहाँ लेके जाएगा मुझे? मामू कहीं लेकर नहीं जाने, कोई घर पे ही रहोगे। आने वाले हैं बेटा, रात के 8 बज गए, अभी तेरे मामा आए भी नहीं यार। कब आएंगे? आने वाले हैं, रास्ते में है, तेरे लिए चिज्जी लेकर आएंगे। ये बहुत सारी चीजें लगाएंगे। क्लैपिंग हो रही है, ये देखो कितने खुश होते हैं बच्चे ज़्यादा। और ये देखो अब डुग्गू के मामा आ चुके हैं, रात में तो दिख भी नहीं रहा। डुग्गू है कितना खुश, ओ कितना खुश हो रहा। सुबह मैं डॉक्टर के वहाँ जाऊंगी तो इस वजह से ये आया है। तो जो भी कुछ खाने को लाया हो डुग्गू को दो भाई जल्दी से, डुग्गू परेशान है। 8:30 बज रहे हैं, बेचारा 8:30 बजे आया, जल्दी लिया। इधर आ जा, इधर क्या लाया देखूं, क्या मंगाया था तेने फ़ोन पे? जूस मंगाया था। हाँ। तो आज तो मौज आएगी, डुग्गू की जूस आई है। वाह, आज तो मौज आएगी डुग्गू की। कितना हैप्पी हो रहा है, डांस भी कर रहा है। और लोअर पहनना नहीं, मच्छर खा जाएंगे। चलो पी लो फिर, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। फ्रीज में रख दे, पहले खाना खा ले हैं, हाँ। बाद में पीना। बहुत ठंडा, भारी है भाई, भारी है। कितना खुश हो रहा। तो सभी को धन्यवाद करती हूँ दिल से, और वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई सुबह को डॉक्टर आमिर के पास जाने की होगी ये तैयारी, और डुग्गू का आ गया आम का जूस। डुग्गू ने फ़ोन पर आम का जूस ही मंगाया था अपने मामा से, कितना खुश हो रहा है। तो सभी को बाय कर दो, और जय माता दी बोल दो फिर से। बाय कर दो सभी को, जूस ठीक है, बाय कर रहा है डुग्गू आप सभी को, और सभी को धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।